सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नदीम अंसारी है। मैं देहरादून का रहने वाला हूं। मैंने अपना एमटेक तुलाज इंस्टीट्यूट धूलकोट देहरादून से 2021 में पास आउट किया है। जैसे कि मैं सिविल गुरुजी से 2 मंथ की फिजिकल ट्रेनिंग ले रहा हूं, जिसका मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया और सेकेंड मंथ मेरा चल रहा है। और सेकेंड मंथ में मैंने BBS सॉल्व किया और BBS सीखा है। आज उसी के ही रिगार्डिंग में मैं आपको BBS के बारे में बताने वाला हूँ। BBS एक वास्ट टॉपिक है, जैसे कि उसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा स्लैब के बारे में। स्लैब में भी 2 टाइप्स के स्लैब होते हैं, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। मैं आज आपको BBS बताऊंगा 1 वे स्लैब का कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ। जैसे कि हमारे पास स्लैब गिवन है, जिसका हमारे पास साइज़ गिवन है 2400 इंटू 5305 mm इसका साइज़ है हमारे पास स्लैब का। जिसमें हमारे पास डाया जो गिवन है वो हो गया हमारे पास 8 mm का, और जो हमारी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है हमारे स्लैब में उसकी 150 है, और हमारा जो कवर गिवन है वो 25 mm का कवर गिवन है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं दोस्तों, आप बने रहे मेरे साथ। के लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि मेन बार हमारी किस पोजीशन में और किस तरीके से लगेगी। जैसे कि हमारे पास ये स्लैब हो गया है, इसकी डायमेंशन हमारे पास पहले से ही गिवन है 2400 5305। जैसे कि हम निकाल रहे हैं क्लियर लेंथ ऑफ फर्स्ट मेन बार की हम क्लियर लेंथ निकालें, तो हमने क्लियर लेंथ जो हम सबसे पहले निकालते हैं वो हम शॉर्टर स्पैन में निकालते हैं। अगर हम कंपेयर करें, हमारे पास ये लॉन्गर स्पैन है और 2400 जो हमारे पास शॉर्टर स्पैन है, तो हमारा जो बार सबसे पहले स्टार्टिंग में लगेगा वो हमारा शॉर्टर स्पैन में लगेगा। तो जैसे कि हम बार लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सेम पैटर्न हम फॉलो करते रहेंगे बार लगाने में। जैसे कि हमने ये बार लगाया है, ये हमारे पास बार लग चुका है। ये हमारे पास हमेशा जो स्टार्टिंग करते हैं किसी भी स्लैब में वो हम शॉर्टर स्पैन में लगाने की कोशिश करते हैं। उसका कारण ये होता है, अगर हम शॉर्टर स्पैन में सबसे पहले हमारा जो बार है वो हम शॉर्टर स्पैन में लगाएंगे, तो हमारा जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है वो ज़्यादा आसानी से हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लॉन्गर स्पैन में फर्स्ट मेन बार लगाते हैं, तो लोड ट्रांसफ़र सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोड ट्रांसफ़र को अच्छे से बीम के साथ और कॉलम के साथ नीचे फाउंडेशन में पहुंचाना है, इसलिए हम यूज़ करते हैं शॉर्टर स्पैन में जो हमारी मेन बार है। और उसी के मेन बार के साथ हम इसमें लगाते हैं क्रैंक्स जो हम प्रोवाइड करते हैं वो अल्टरनेट पैटर्न में फॉलो करते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ लगाया, सेकेंड हमने दूसरी बार में, थर्ड ये, फोर्थ ये हमारे क्रैंक आ गए हैं। ये हम 2D में बता रहे हैं, 3D में आप और अच्छे से समझ पाते, लेकिन हमने 2D में आपको बताया, ये हमने क्रैंक लगा दिए। अब हम इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेंगे, हमारे पास ये बीम है, बीम का हमारे पास ये हमारा जो साइड में एरिया एम्प्टी है ये हमारे पास बीम है, और बीम का जो कवर होता है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है 25 mm। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से ही मेंशन है, तो हम उसी को ही ट्राई करेंगे। और जो हमारे पास 250 आया वो हमारे पास बीम का साइज़ आया हुआ जो ऑलरेडी हमारी ड्राइंग्स में गिवन था। तो हमारा बीम का साइज़ था 250 में से जैसे कि हम 50 हमारा कवर है, तो हम एक साइड से कवर माइनस कर देंगे, तो वो हमारा जो बार है उसका हमारी लेंथ निकल जाएगी। उसके साथ ही हमारे पास बार की अगर हम निकालना चाहें लेंथ, तो हमने कौन सा बार किस पोजीशन में लगाया, हमने लॉन्गिट्यूडनल में हॉरिजॉन्टल में लगाया या वर्टिकल में लगाया। हमने बार लगाया हुआ है हॉरिजॉन्टल में, तो इसलिए हमारे पास जो प्लस करेंगे हम बार का, तो 2400 हम प्लस करेंगे। फिर एक हमारे पास टर्म होती है 0.4542H, वो हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास क्रैंक यूज़ कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा जो हम बार्स को यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम वैल्यू यूज़ करते हैं, और H की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, ये आ गया है। और इसमें फिर ये हम यहाँ से स्टार्ट किया, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास एक और कवर आएगा, ये कवर को भी हमने प्लस करना पड़ेगा। हमारे पास बीम का साइज़ था 250 और हमारे पास कवर है 25 mm का, तो हमने ये दोबारा किया।
और हमारे पास जैसे कि हमने इसमें क्रैंक प्रोवाइड किए हैं, तो हमने अल्टरनेट क्रैंक प्रोवाइड किए हैं, तो हमारे पास क्रैंक कितने आ गए 2, और क्रैंक उसके साथ ही हमने बेंड डिडक्शन करना है। यहाँ पे जो हम एंगल प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम 45 डिग्री का एंगल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास बेंड डिडक्शन की वैल्यू होती है 1D। तो 1D के लिए हम 1, और डाया हमारे पास गिवन है 8 mm का, 8 mm का डाया यूज़ करेंगे। टू 2866 mm, डेट इज इक्वल टू 2.86 मीटर। हमारी जो हमने हॉरिजॉन्टल में बार लगाई है, फर्स्ट मेन बार जो हमने प्लेस की है अपने स्लैब में, तो उसकी 1 बार की लेंथ आई है हमारे पास 2.86 मीटर। अब सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हमारा ये 1 बार की लेंथ आई है, पर हमने ये निकालना है कि हमारे पूरी बार्स कितनी लगी हैं पूरे स्लैब के एरिया में। तो उसके लिए हम ना सेकंड जो हमारे पास होगा, सेकंड स्टेप जो होगा उसमें हमने निकालना है नंबर ऑफ, क्या निकालना है हमने सेकंड स्टेप में, हमने सेकंड स्टेप में निकालना है नंबर ऑफ मेन बार्स। हमारी जो ये मेन बार हमने लगाई है उसको हमने निकालना है कि हमारी मेन बार कितनी लगी हुई है एक स्लैब में। मेन बार निकालने के लिए मेन बार में हमने देखना पड़ेगा हमारी जो बार्स लगी हैं वो किसके पैरेलल लगी हैं या किसके परपेंडिकुलर लगी हैं। अगर यहाँ हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल में ये पैरेलल जा रही हैं 2400 के, और 3505 के ये परपेंडिकुलर में जा रही है। लेकिन हमने निकालनी है नंबर ऑफ मेन बार। नंबर ऑफ मेन बार अलोंग लगी है हमारी लॉन्गर स्पैन के, तो हमने लॉन्गर स्पैन को करना है डिवाइड हमारी स्पेसिंग से। तो लॉन्गर स्पैन हमारे पास होती है 5305, और हमारे पास ये टोटल लेंथ आ जाती है, और उसके बीच की जो हमारी स्पेसिंग है ये हमारे पास गिवन है 150 सेंटर टू सेंटर। तो 150 हमारे पास हो गई स्पेसिंग, और उसमें हम प्लस कर देंगे 137 नंबर्स। समझे आप? नंबर ऑफ मेन बार्स निकालने के लिए मेन बार्स जो हम लगा रहे हैं वो हम लॉन्गर लेंथ के अलोंग लगा रहे हैं, अलोंग लगा रहे हैं शॉर्टर स्पैन के, लेकिन लगा किस पे रहे हैं? लॉन्गर स्पैन पे। तो लॉन्गर स्पैन अपॉन स्पेसिंग +1, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन करने के बाद आ रहा है 34 नंबर्स। ये हमारा निकल गया क्लियर लेंथ ऑफ मेन बार्स। मतलब हमारी क्लियर लेंथ जो फर्स्ट मेन बार थी, हमने जो फर्स्ट मेन बार लगाई है अपनी स्लैब में, तो उसकी हमारे पास जो क्लियर लेंथ आई थी, अगर हमारे पास हम देखें 2.86 मीटर आई है, तो वो हमारी फर्स्ट एक बार की आई है। लेकिन हमने ये निकालना है टोटल कितनी नंबर ऑफ बार्स लगी। तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बार्स किसके हॉरिजॉन्टल और किसके वर्टिकल लगी है, और कौन सी परपेंडिकुलर और कौन सी पैरेलल में लगी हुई है। जो हमारे पास ये है हॉरिजॉन्टल, ये पैरेलल में जा रही है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर में हो रही है। फिर हमने मेन बार्स निकालना है, तो हमने ये देखना पड़ेगा मेन बार किस पोजीशन में प्लेसिंग हुई है। वो हमारी लगी हुई है लॉन्गर स्पैन के प्लेसिंग में। तो लॉन्गर स्पैन की हमारी जो डायमेंशन थी वो ये थी, और स्पेसिंग हमारे पास कितनी थी बार्स के बीच में, वो हमारे पास 150 थी, उसमें हमने प्लस किया तो हमारे पास 37 नंबर्स आ गया हमारे पास क्लियर लेंथ ऑफ मेन बार। इसी प्रोसीजर को आगे फॉलो करते हुए हम निकालते हैं सेकेंड स्टेप में। अभी हमने निकाला है, हमारे पास ये स्लैब था, स्लैब का हमने फर्स्ट मेन बार निकाला, और फर्स्ट मेन बार हमेशा जो स्लैब पे होती है वो हमारी लॉन्गर स्पैन के नहीं, शॉर्टर स्पैन के अलोंग लगती है। मतलब अलोंग दी शॉर्टर स्पैन, जो भी हमारी शॉर्टर स्पैन हो सकती है वो हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, लेकिन उसके अलोंग लगती है। तो सेकेंड हमने निकालना है क्लियर लेंथ ऑफ बॉटम डिस्ट्रीब्यूट बार। जैसे कि यहाँ पे नाम ही डिनोट कर रहा है कि बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, मतलब बॉटम में जो लगेगी, फर्स्ट मेन बार जो थी वो हमारी ऊपर लगी थी, ये हमारी कहाँ लगनी है? नीचे। तो बॉटम से नाम से ही पता लग रहा है बॉटम डिस्ट्रीब्यूट बार। तो बॉटम डिस्ट्रीब्यूट बार जो हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग। जैसे कि हमने पहले पैटर्न फॉलो किया था, यहाँ हमारे पास कवर है, यहाँ भी हमारे पास कवर है, ये कवर हो गया, ये हमारे पास बीम है साइड में हमारे पास, और ये हमने लगाया हुआ है अपने स्लैब में बार्स। अब हम बार्स की प्लेसिंग को निकालेंगे। हमारे पास जो डायमेंशन थी हम वो डायमेंशन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है।
अब हम निकालते हैं क्लियर लेंथ ऑफ बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन के बार के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ अगर हम नीचे से शुरू करते हैं, हमारे पास ये कवर दिया हुआ है 25 mm का, और जो हमें लेंथ निकालनी है वो किसके अलॉन्ग निकालनी है, 3505, क्योंकि 24 पे तो हमारे जो बार हैं वो प्लेस हुए हैं, लेकिन जो हमारी लेंथ जा रही है वो 5305 लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग जा रही है। तो हमें पहले हमने यहाँ से निकालना पड़ेगा 250। हमारे पास 250 साइज़ दिया है बीम का, और उसमें से हम 25 कवर माइनस करते हैं। फिर हमने निकालना है ये, हम किसके अलॉन्ग लगा हुआ है, ये लॉन्गर लेंथ के अलॉन्ग लगा हुआ है, तो लॉन्गर लेंथ की वैल्यू है ये आ गया। फिर हमारे पास ये लेंथ आ गई। फिर यहाँ पे हम बीम के पास पहुँच के बीम में हमने कवर माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे 2 बार कवर क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बास है वो हमने वर्टिकल में लगाया, तो वर्टिकल में हमारे पास इस साइड भी बीम है ये, और इस साइड भी बीम है। तो बीम का हमारा साइज़ जो दिया हुआ है वो 250 दिया हुआ है। 250 के साथ साथ हमारे कवर लगे हुए हैं, कवर हमारे 25 और 25 के लगे हैं, इसलिए हम 2 बार डिडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो हमने 2 बार माइनस किया, और हमारी जो टोटल लेंथ थी वो हमारी टोटल लेंथ आ गई। इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है। जैसे कि पहले हमने जो हमारी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार थी वो हमने फर्स्ट टाइम लगाई थी, तो वो हमारे पास आई थी 2.86, तो हमारी लॉन्गर शॉर्टर स्पैन में लग रही थी, तो उसकी वैल्यू कम आई थी। लेकिन जो हम सेकंड क्लियर लेंथ ऑफ बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा रहे हैं वो हम लॉन्गर लेंथ के अलॉन्ग लगा रहे हैं, तो लॉन्गर लेंथ के अलॉन्ग आ रहे हैं तो हमारी वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। तो जैसे कि हमारे पास वैल्यू आ रही है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन की 5.75 मीटर, और ये हमारे पास आ गई थी mm में। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमने जैसे कि मेन बार जो थी हमने उसका निकाला था नंबर ऑफ मेन बार्स, तो हम ऐसे ही निकालेंगे नंबर ऑफ बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। नंबर ऑफ बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार हमें निकालनी है, तो हमारी जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालनी है वो हमारे किसके अलॉन्ग लगी हुई है, पैडलर तो लगी हुई है हमारी लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग, लेकिन वो किस पर लगी हुई है, वो हमारी शॉर्टर स्पैन पे लगी हुई है। तो हमें शॉर्टर स्पैन की लेंथ लेनी पड़ेगी, जिसमें हम निकालेंगे, हमारे पास स्पेसिंग गिवन है 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब जैसे कि आप जान रहे होंगे 150 जो हमारी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर क्या डिनोट करना है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। जो हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ रही है वो हमारी, सपोज हमारे पास एक बार ये है, सेकंड बार ये है, ये 2 हमारे पास बार है, इनके सेंटर टू सेंटर, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हमने 2 बार लेनी है, एक बार मेरे पास ये है, एक बार मेरे पास ये है, ये हमारे पास 2 बार आ गई हैं, जो हमारे पास 150 सेंटर टू सेंटर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ इस बार के सेंटर से इस बार के सेंटर से ये वाली स्पेसिंग होगी हमारी 150 mm। ठीक है, सपोज हमारे पास दो बार हैं, ये दोनों बारों का डाया है, ये हमारे पास आ जाएगा डाया, ये डाया है, इसका हाफ इधर से जाएगा, हाफ इधर से जाएगा, तो हमारे पास जो बीच का डिस्टेंस आ रहा है इसको ही हम कह सकते हैं। अगर हमारे पास सच एज अगर हम कॉलम का एग्जांपल लें, जो कॉलम में होता है हमारे पास, अगर हम एंड टू एंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्लियर स्पैन आ जाता है, लेकिन अगर हम अंदर से जो कॉलम के सेंटर टू सेंटर कर रहे हैं वो हमारे पास इफेक्टिव स्पैन आ जाता है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है स्पेसिंग के लिए। यहाँ के सेंटर से यहाँ के सेंटर का जो हमारे पास स्पेसिंग आ रही है वो हो जाता है हमारा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। यहाँ पे हमने निकाल लिया 17 नंबर जो हमारे पास आ गया बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हुए हम थर्ड स्टेप निकालते हैं। थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे, इसमें भी फर्स्ट ही ले लेते हैं, लेकिन हमारा थर्ड स्टेप जा रहा है, लेकिन हम 1 2 नाम दे रहे हैं। थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे
ये हम निकाल रहे हैं क्लियर लेंथ ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इसके लिए हम जो सेम प्रोसीजर पीछे फॉलो करते आ रहे हैं, डायग्राम हमें कंपलसरी है। अगर हम कोई भी स्लैब सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास हम कोई भी लेंथ निकाल रहे हैं, क्लियर लेंथ निकाल रहे हैं किसी भी बार की, उसके लिए हमारे पास मैंडेटरी है कि हम डायग्राम बनाएं। डायग्राम से हम बहुत ईजी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं BBS की। अब हमने निकालना है क्लियर लेंथ ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो वो नाम ही इंडिकेट कर रहा है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारे जो हमारा स्लैब है उसके टॉप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये हम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे। ये हम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी, उसके लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब हमारे पास एक डायमेंशन लॉन्गर शॉर्टर स्पैन की ये दी हुई है, लॉन्गर स्पैन की डायमेंशन ये दी हुई है। तो हमें शॉर्टर का हमने पहले किसके अलॉन्ग लगा हुआ है, लॉन्गर लेंथ के, और किस में लगा हुआ है, शॉर्टर लेंथ में। तो हमें पहले निकालने का, और जो हमारे पास ये डिस्टेंस होता है, सपोज हमारे पास जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है हमारे पास L/4, तो जिसकी वैल्यू हमारे पास टोटल लेंथ है 2400। तो 2400 का L/4 क्या होगा, 600। ठीक है, क्लियर लेंथ निकालनी है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार की हमारे पास। तो क्लियर लेंथ निकालने के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि क्लियर लेंथ हमें निकालनी किस प्रोसीजर में है। तो सेम फॉलो करना है हमारे पास, यहाँ भी कवर होगा, यहाँ भी कवर होगा, तो दो तो कवर माइनस होंगे, और किसके अलॉन्ग लग रहा है, लॉन्गर लेंथ के अलॉन्ग। तो लॉन्गर लेंथ हमारे पास 5305 है। एक हमारा बीम का साइज था, बीम के साइज में से हमने एक कवर माइनस किया, ये वैल्यू आई। फिर हमारे पास किसके अलॉन्ग लग रहा है, लॉन्गर लेंथ के। फिर हमारे पास ऊपर भी बीम है, उसका कवर प्रोवाइड किया गया है, हम सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ये हो गया है, ये हमारे पास निकल गया है हमारा जो हम लगा रहे हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, जैसे कि नाम बताया था टॉप में, तो हम ये टॉप में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने निकाला ये हमारा बीम का साइज़ था, तो बीम के साइज़ में हमारे पास कवर था 25 का, वो माइनस किया, और जो हमारे जिसके अलॉन्ग हम लगा रहे हैं लॉन्गर लेंथ के अलॉन्ग, वो हमारे पास ये आ गए। और सेकंड हमारे पास सेम प्रोसीजर फॉलो ऊपर हो जाता है, 250 माइनस दिस। अब हमने निकालना है नंबर ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना है, वो हमारी किस लेंथ पे लगा हुआ। अगर हमारी ये पूरी लेंथ, अगर हम इसको L मान रहे हैं, तो ये हमारी L/4 लेंथ पे लगा हुआ है। तो L हमारे पास थी 2400, तो 2400/4 हमारे पास 600 mm आया। तो हम जो निकाल रहे हैं, हमारी जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो हमारी 600 mm पे लग रही है। 600, स्पेसिंग कितनी है, 150 की +1, ये हमारे पास 5 नंबर आएगा। 5 नंबर आ गया, ये हमारे पास एक साइड का आया 5 नंबर, लेकिन हमने जो बार्स प्रोवाइड की है वो दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्रोवाइड की है। क्लियर लेंथ ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हम इसलिए भी, हमारे पास जो हमने क्रैंक्स प्रोवाइड किया है वो इधर उधर ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे एक का निकाला है, जो हमारे एक साइड बार्स लगे हुए हैं उसके लिए हमने 5 नंबर निकाला। अगर हमने 2 साइड निकालने तो इसके लिए हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारे पास आ जाता है 10 नंबर्स। ठीक है, कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार, इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। डायमेंशन हमारे पास गिवन है, अब हम निकालने जा रहे हैं यहाँ कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार। जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं हमारे पास, सपोज हमने जो लगाया वहाँ पे, यहाँ हमारा जो एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करते हैं वो लॉन्गर लेंथ के अलॉन्ग करते हैं। ये
ठीक है, ये हमारे पास कटिंग लेंथ टॉप एक्स्ट्रा बार का हमारे पास ये डायग्राम हो जाता है। जो हम टॉप एक्स्ट्रा लगाते हैं वो हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए टॉप एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो हम इसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं। ये हमारे पास शॉर्टर स्पैन हो गया, ये हमारे पास लॉन्गर स्पैन हो गया। तो यहाँ पे भी हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारी कितनी लेंथ में लगा हुआ है, ये हमारी L/4 में लगा है। तो L/4 को अगर हम निकालते हैं 600 mm। टॉप एक्स्ट्रा बार जो हम प्रोवाइड करते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने का कारण ये है, जब हम अगर हम मेन बार जो लगा रहे हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार जो है हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, जो हमने मेन बार लगाया उसमें हम क्रैंक प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम अल्टरनेट पैटर्न को फॉलो करते हुए लगाते हैं, तो उसमें गैपिंग ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है, ताकि जो हमारी गैपिंग है और स्पेसिंग है उसको मेंटेन कर सके और स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। तो इसको हम निकालते हैं। ये हमारे पास बीम था, यहाँ हमारे पास कवर होगा, इस कवर को हम माइनस करते हैं। तो ये हमने कवर माइनस किया, ये हमारे पास बीम का साइज़ था 250 और उसमें से हमने कवर माइनस किया, जो हमारे पास गिवन है 2500। तो हमारे पास कितनी लेंथ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हमारी 600 में। इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है 820, जो कि हमारे पास अप्रॉक्स मीटर में आ जाती है 0.825 मीटर। ये हमारे पास आ जाती है कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा। टॉप एक्स्ट्रा का प्रोवाइड हम इसीलिए कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो आ जाए, जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही थी, जो हमने क्रैंक अल्टरनेट प्रोवाइड किए थे, उसको हमने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमने टॉप एक्स्ट्रा कराई थी। और टॉप एक्स्ट्रा बार जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हम L/4 लेंथ पे करते हैं। अब हमारे पास इसका लास्ट स्टेप बचा है, वो निकालना हमने नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार। नंबर निकालना हमने टॉप एक्स्ट्रा बार कितने लगे। हमारी जो टॉप एक्स्ट्रा बार है वो हमारी कौन सी लेंथ पे लगे हुए हैं, एक हमारे पास शॉर्टर लेंथ है, एक हमारे पास लॉन्गर लेंथ है। लेकिन हमारे जो टॉप एक्स्ट्रा है वो हमारे पास लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग लगे हैं, तो हम लॉन्गर स्पैन को लेंगे। स्पेसिंग हमारे पास गिवन है 150 की। (37 नंबर्स। जैसे कि हमने नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार्स निकाले हैं, हमारे पास जो हमारी टोटल लेंथ है लॉन्गर स्पैन की उसके अलॉन्ग लग रहे हैं, तो हमारे पास ये टोटल लेंथ आ गई। हमारे पास स्पेसिंग थी +1 किया, हमारे पास जो 37 नंबर आ रहा है ये हमारा एक साइड का नहीं, हमारे पास जो हमने दोनों साइड टॉप एक्स्ट्रा लगाए हैं, ये और ये सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हमने दोनों साइड लगाए हैं टॉप एक्स्ट्रा। दोनों साइड के टॉप एक्स्ट्रा का नंबर आया 37 नंबर। मतलब हमारे पास जो ये स्लैब है इसका जो साइज़ है उसमें हम जो टॉप एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करेंगे वो 37 नंबर्स करेंगे दोनों साइड। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा समझाया हुआ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।